अब आ गई है महालक्ष्मी की पूजा। कितनी पूजा यार, बहुत सारी पूजा है। पूजा करते करते हम परेशान नहीं, पूजा से हमें परेशान नहीं होना है। हर पूजा हमें कुछ संदेश देती है और उस पूजा से हमें मन की शांति मिलती है। देखिए, हम सुबह की जब पूजा कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में लगता है कि अब पूरा दिन मेरा अच्छा अच्छा ही जाएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो पुरखों में एक ही पूजा होती है, वो है महालक्ष्मी की। तो महालक्ष्मी की सीधी और सरल विधि बताने के लिए मैं आ गई हूँ। मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखिए जरूर और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि आप लोग पूरा ब्लॉग नहीं देखेंगे, सब कुछ समझेंगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे पूजा, और फिर आपको पूरी जानकारी भी नहीं मिलेगी। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा ब्लॉग मेरा देखना पड़ेगा। तो चलिए चलती हूँ मैं अपने ब्लॉग की तरफ, और जब तक मैं चलती हूँ उतनी देर में आप लोग मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि आपके लाइक देख के ना तो बहुत खुशी होती कि हाँ, मुझे इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने लाइक किया। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूला करें। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ महालक्ष्मी व्रत, जिजोतिया व्रत भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और ये हमेशा इन्हीं पितृपक्ष के ही दिनों में होती है। तो ये अब आ चुकी है और तारीख भी आ चुकी है, 14 तारीख की है। जिजोतिया का व्रत रखा जाएगा, महालक्ष्मी का व्रत रखा जाएगा। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग मीठे से व्रत तोड़ भी देते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। देखिए, पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा विधान कोई भी पूजा का नहीं करना चाहिए। उतनी ही पूजा, जितनी पूजा आप आसानी से हमेशा कर सकते हैं। देखिए, कभी हम बीमार हैं, कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम पूजा पाठ पूरा विधि विधान पूरा सब, मैं आडंबर तो खैर नहीं कहूँगी, तो इतना फैलाव नहीं फैलाना चाहिए। हमेशा उतनी पूजा करें जितनी आप हमेशा एक सी कर सकते हो, ऐसा नियम बना के चलें। जो चीज़ चढ़ती है, मैं ये नहीं कहती जो चीज़ चढ़ती है वो आप ना चढ़ाइए, वो चीज़ें आप चढ़ाइए और सरलता से, और उसको हर लोग कर सके। मेरा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति आसानी से उसको कर सके। बहुत बड़े स्तर पे हम बता दें तो देखिए, सबकी स्थिति एक सी नहीं होती है दुनिया में। हर इंसान एक सा नहीं होता है, हर इंसान के पास उतना पैसा नहीं हो सकता है, और हर इंसान हर तरह से नहीं कर सकता। तो मैं वो पूजा विधि आप लोगों को बताती हूँ जो आप हमेशा कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो चलिए चलती हूँ, मैं बताती हूँ कि सरल आसान विधि क्या है जिजोतिया महालक्ष्मी व्रत की। और ये हाथी पे बैठ के आती हैं, इसमें हाथी पे राजा रानी की पूजा होती है। महालक्ष्मी की पूजा हाथी पे की जाती है। तो अभी तो फिलहाल मैं ये आप लोगों को हाथी दिखा रही हूँ। ये हाथी है, तो ये कोष्टक का मेरे हाथी है, इसमें मेरे कोष्टक रखे रहते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही। अब मैं लेके आऊँगी, जब मार्केट जाऊँगी और यहाँ मिट्टी का हाथी मिलता है तो वो मैं लेके आऊँगी, उसकी पूरा मैं उसे आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर सरल विधि में क्या है, देखिए सरल विधि सबसे आसान विधि होती है। अब कुछ लोग इसमें 16 का महत्व होता है, 16 बेर की एक कहानी, सुनो सुनो लक्ष्मी महारानी, ऐसा बोलते जाते हैं और पूजा पाठ करते जाते हैं। तो इसमें जो सबसे सुहाग का सामान है आप उतना ही चढ़ाइए जो जरूरत का है। जैसे चूड़ियाँ हैं तो मैं चूड़ियाँ लेके आ गई हूँ। ये हैं चूड़ियाँ रेड कलर की, प्लेन चूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, तो मैं हमेशा रेड कलर पूजा पाठ के लिए लाती हूँ। आपको पीला रंग पसंद है, आपको हरा रंग पसंद है, जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कलर ले सकते हो। मुझे रेड कलर बहुत पसंद, तो इसलिए मैं रेड कलर की प्लेन चूड़ियाँ ही लाती हूँ, क्योंकि प्लेन चूड़ियाँ ऐसी होती कड़े में कैसे भी लगा के। और ये मैं कड़े भी लेके आई हूँ चढ़ाने के लिए। तो ये हो गया बिंदी का एक पत्ता है। ये देखिए, मैंने देखा है इस पे लोगों ने बताया 16 सामग्री। अब हर आदमी 16 चीजें नहीं कर सकता है। ये सिंदूर है और ये आलता है, महावर है। एक कपड़े के तौर पे या आप रुमाल रख सकते हैं। वैसे तो विधान साड़ी का है। दक्षिणा में मैं देखिए थोड़ी ही दक्षिणा आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसे थोड़ी दक्षिणा भी आप रखिए। देखिए, हर पूजा पाठ में दक्षिणा जरूरी होता है। आपके पास कुछ नहीं तो आप 11 रुपए रखिए, 11 नहीं है तो आप 1 का सिक्का भी रख सकते हैं। देखिए 11, अब मैं फिर कभी बताऊंगी कि 11 क्यों दिया जाता है, तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर देखने में आप लोग का मन नहीं लगता, मुझे पता है ना। आप लोग
फिर बड़ा बड़ा के देखोगे। और ये एक सिंदूर ले आए। तो आप ऐसा करिए कि सारी सामग्री को 16 कर लीजिए। महावर ले लीजिए, सिंदूर लीजिए, बिंदी लीजिए, और कुछ नहीं है आपके पास तो सिर्फ महावर, सिंदूर। देखिए, महावर, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, यही सुहाग की चीज़ें हैं। फिर बढ़ाने को आप कितना भी कर लीजिए। मेन जो सुहाग की चीज़ें वो आप चढ़ाइए। काजल ले लीजिए और इन सबको 5-7 चीज़ करके और माता पे चढ़ाइए। अगर आपकी अच्छी स्थिति है तो आप चांदी के बिछुए भी चढ़ा सकती हैं और उन पे साड़ी भी चढ़ा सकती हैं। नहीं, छोटी सी चुनरी ले आइए, वो उनके ऊपर चढ़ाइए। और विधि विधान के अनुसार पूरी जो कहानी है हाथी की, वो कहानी पढ़िए। और छोटा सा अगर हवन कर सकते हैं हवन करिए। और इसमें 16 चीज का महत्व होता है, तो 16 पुए बनाइए। और इसमें सुरा बनते हैं, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी बना के। वो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी तो आप लोग देखनी है। उसको सुरा बोलते हैं। छोटी छोटी सी गोलियां बना के उसको पिंच कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो 16 मतलब माता लक्ष्मी पे चढ़ते हैं। 16 हमें दान के लिए रखे जाते हैं। तो जो महालक्ष्मी पे चढ़ते हैं वो हम अपने लिए खाने के लिए रखते हैं और बाकी का हम दान कर देते हैं। दान में आप कच्चा सामान का दान करें, उसका महत्व रहता है। जैसे दाल, चावल, जो चीजें कच्चे में, आटा है, नमक है, घी है, और अगर आप सब्जियां रख सकते हैं, फल है, तो ये सब पूरी आप थाली सजा के और किसी को पूरा सामान दान कर सकते हैं। अगर आपने वस्त्र भी दान किए हैं तो उसमें रख दीजिए। और सुहाग की सामग्री भी थोड़ी थोड़ी सी उसमें रख लीजिए। अगर आपको अपने लिए रखना है तो थोड़ा चूड़ियाँ ज़्यादा ले आइए, बिन सिंदूर के 2 ले आइए, तो आप अपने लिए भी रख सकते हैं। तो ये सीधी और सरल विधि है। तो इस विधि से आप लोग पूजा करिए। और हाथी लाइए, हाथी को बढ़िया सुंदर चौकी पे, पटे पे, कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा गीले पानी का छींटा मार के गीला कर दीजिए जगह। और उसके ऊपर ढेरी लगाइए आप गेहूं की ढेरी के ऊपर उनको विराजमान करिए। दूर्वा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए। सब चढ़ाने के बाद, और अगर कहानी आपके पास है तो पढ़ लीजिए, वरना मैं पूरी एक कहानी आप लोगों को इस पे सुना के और पूरी मैं डालूंगी कहानी। आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा और वो पूजा के समय आप चला देना, तो आपकी कहानी भी हो जाएगी और पूजा भी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सीधी और सरल विधि मैंने आपको पूजा की बता दी है। जो बाकी विधि है वो मैं फिर अगले ब्लॉग में बताऊंगी। मैं हाथी लाऊंगी तो हाथी का भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। हाथी मिट्टी के आते हैं, जैसे गणपति जी आते हैं तो उनका विसर्जन हो जाता है, वो पानी में घुल जाते हैं। और ऐसे ही हाथी आते हैं, उन्हीं का हाथी पे बैठी हुई महालक्ष्मी आती हैं। तो आप जितना भी उनका स्वागत कर सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी हैसियत है तो आप सोना चांदी भी उन पे चढ़ाइए, कौड़ी, अच्छत, जितना भी चढ़ाइए उतना कम है। तो ये सब चीजें हैं। मैं कोई बंधन वाला नियम नहीं बताती हूँ। बंधन यही है कि सुहाग का सामान आप जरूर चढ़ाइए, क्योंकि महालक्ष्मी का है तो महालक्ष्मी सुख, सौभाग्य, सौंदर्य, सब चीज की वृद्धि करती। तो कहते हैं महालक्ष्मी की पूजा महाराजाओं जैसी ही करनी चाहिए। तो जितनी आपकी हैसियत है, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है, वो आपको किसी न किसी रूप में वापस जरूर मिलता है। तो ये सब तरीके से पूजा करिए। सरल और आसान विधि है। सुहाग का सामान चढ़ा दीजिए, आप एक चुनरी छोटी सी चढ़ा दीजिए। और भोग प्रसाद अपने घर में, भोग में 16 पुए का महत्व है, तो 16 पुए और 16 सुरे ये सब बना के माता पे चढ़ाइए, उनकी पूजा आराधना करिए। कहानी मैं आज ही डालूंगी, शाम के ब्लॉग में आपको पूरी कहानी सुनने को मिलेगी, क्योंकि एक ब्लॉग में शाम को फिर डालूंगी। उसमें मैं पूरी कहानी आप लोगों को हाथी की और जो राजा की है, राजा चोल की कहानी, वो दोनों कहानियां मैं एक संग डाल दूंगी। थोड़ा आगे पीछे करके आप लोगों को पूरी कहानी जरूर डालूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सीधी सरल आसान विधि महालक्ष्मी जिजोतिया व्रत की है। तो आप लोग अपने व्रत की तैयारी करिए और मैं चलती हूँ। अगला ब्लॉग लेके आऊंगी फिर कोई नई जानकारी के संग। तो बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो महालक्ष्मी की।